दोस्तों आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला हूं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि महज एक हैवान को मारने के लिए तकरीबन 200 से ज़्यादा महिलाएं उमड़ी और भरे कोर्ट में उसे छलनी कर दिया गया। और उसके बाद जो हुआ आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक हैवान को मारने के लिए इतनी भारी संख्या में भीड़ आखिर उमड़ी क्यों। तो आइए कहानी की पूरी जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों दरअसल यह सच्ची घटना नागपुर के कस्तूरबा नगर के है। कस्तूरबा नगर के रहने वाले लोग बहुत ही पुअर थे, बहुत ही गरीब थे, वह बहुत ही ज़्यादा आर्थिक स्थिति से तंग थे। लेकिन इसके बाद जो समस्या होती है वह आर्थिक स्थिति से भी ज़्यादा भयावह थी, क्योंकि वहाँ एक दूध वाले के यहाँ पैदा हुआ अक्कू यादव। अक्कू यादव नाम का एक साधारण सा व्यक्ति पहले तो गांव में चोरी चमारी किया करता था। लोगों ने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन उसने एक महिला के साथ गलत काम कर दिया, जिसके बाद उसे पुलिस उठा ले जाती है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह छूट जाता है। अब धीरे धीरे तकरीबन 2 से 3 महिलाओं के साथ वह ऐसी हैवानियत भरी घटना को अंजाम देता है, जिससे गाँव के लोग कुछ थोड़ा थोड़ा सहम जाते हैं। वह जब भी थाने जाता कुछ ही घंटों में छूट जाता था, जिससे उसका मनोबल धीरे धीरे बढ़ता गया, उसका हौसला धीरे धीरे और ही ज़्यादा बढ़ता गया। वह आए दिन ऐसे कहीं न कहीं किसी न किसी के घर में ऐसी हैवानियत भरी घटना को अंजाम देता था। अब तकरीबन उसके पास 40 से 45 लोग भी अंदर काम करने लगे थे। वह एक बहुत ही बड़ी गैंग का मेंबर हो चुका था, जिसके बाद उसका हौसला इतना बढ़ा कि वह किसी के घर में किसी की बहन बेटी के साथ कुछ भी कर देता था। इन सब से डर के जो कस्तूरबा नगर के लोग थे, वहाँ के लोग शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर लिया करते थे। रात में कोई डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन एक दिन उसकी नज़र दिन के तकरीबन 1:30 बजे एक 14 साल की बच्ची के ऊपर पड़ती है। जब विक्कू यादव उसे देखता है तो उसके मन में वही फिर से भावना उठती है, वही हैवानियत, वही जानवर जाग जाता है। फिर उसके बाद उस छोटी बच्ची के साथ भी दोस्तों वही हैवानियत की। अब यहीं से उसका समझो बुरा टाइम शुरू होता है। अब जो गांव के लोग थे बहुत ही ज़्यादा आक्रोश से भर गए थे, लेकिन डर के मारे किसी ने कोई हिम्मत नहीं जुटा पाई कि उसका विरोध कर सके। लेकिन एक दिन उसी गाँव में आती है एक बाहर रहने वाली लड़की, जिसका नाम उषा नारायण होता है। वह उसी गांव की रहने वाली थी। उसके माता पिता इन्हीं सब कारणों से उसे गांव से बाहर भेज दिए थे पढ़ने के लिए। वह पढ़ी लिखी एक नौजवान लड़की थी, बहुत ही ज़्यादा हिम्मती लड़की थी। एक दिन शाम का वक्त होता है, उसी के सामने किसी लड़की के साथ हैवानियत हो रही थी, जिसका विरोध करने के लिए उषा अपने हाथ में कटार लेकर उन दरिंदों के ऊपर टूट पड़ती है, जिससे डरकर अक्कू यादव के जो कुछ गुंडे थे वह देखते ही उसे भाग जाते हैं। जब यह बात अक्कू यादव को पता चलती है तो वह भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वह सोचता है कि जिस गांव के लोग मुझे देखते ही घर के अंदर घुस जाते थे, जिस गांव की औरतों की मैं इज्जत लूटता था, उसके पति को भी मैं पीट दिया करता था, वहाँ के मर्दों को भी मैं डरा सहमा कर रखा हूँ, फिर आखिर यह हिम्मती लड़की है कौन। जब यह अक्कू यादव उस महिला के पास आता है, उसे डराता धमकाता है, कहता है अगर तू मेरे गुंडों को अगर मुझसे उलझेगी तो मैं तेरा पूरा खानदान को ही खत्म कर दूंगा। यह सब देखते ही फिर से वही लड़की उषा नारायण हाथ में कटार लेकर उस अक्कू यादव के ऊपर टूटती है। लेकिन अक्कू यादव भी सहम जाता है, वह भी दबे पांव वापस भाग जाता है। जिसके बाद जो गाँव के लोग थे वह भी सोच में पड़ जाते हैं, क्या तो एक नामर्द निकला। जब एक लड़की से यह डर गया तो हम लोग तो मर्द हैं। फिर तीसरी बार भी अक्कू यादव आता है, लेकिन तीसरी बार जो उषा नारायण नाम की लड़की थी वह अपने घर से गैस सिलेंडर निकालती है। कहती है कि दरिंदे कमीने, अगर तू मेरे साथ कुछ भी करेगा तो मैं तो मरूंगी, लेकिन तुझे साथ में लेकर मरूंगी। वह गैस सिलेंडर को हाथ से पकड़े हुए, एक हाथ में माचिस एक हाथ में गैस सिलेंडर। जब यह सब अक्कू यादव देखता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। उसकी पूरी की पूरी गैंग अब धीरे धीरे उसका साथ छोड़ देती है, क्योंकि अब धीरे धीरे गांव के सारे लोग उसी उषा नारायण के साथ खड़े हो जाते हैं, उसी के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। यह सब अक्कू यादव जब देखता है तो वह दबे पांव भागता है दोस्तों। लेकिन अब क्या था, जो कस्तूरबा नगर के जो लोग थे उनके अंदर इतना हिम्मत आ गया था कि पूछो ही ना।
वह किसी भी गुंडे को देखते थे तो उसे घसीट घसीट कर पीटा करते थे। जो गांव की कुछ औरतें थीं वह गैंग बनाकर रात में पेट्रोलिंग किया करती थी और रात में हर गली मोहल्ले में घूमती रहती थी। अगर कोई भी अक्कू यादव का गुंडा मिलता था तो उसका शकल खराब कर दिया करती थी पीट पीट कर। अब जो अक्कू यादव के पूरे गैंग वाले थे वह डर के मारे अक्कू यादव का साथ ही छोड़ देते हैं। और जो अक्कू यादव था दोस्तों, अब वह भी डर के मारे पास के ही पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, जिस पुलिस स्टेशन वाले कभी इसका सपोर्ट किया करते थे और कुछ ही घंटों में इसे छोड़ दिया करते थे। आप सोचिए, एक दिन तो ऐसा माहौल आया था कि एक पीड़िता औरत जब उस थाने में अक्कू यादव के खिलाफ केस करने गई थी तो अक्कू यादव वहीं पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था और उसी पुलिस वालों ने उसी लड़की के साथ फिर से वही हैवानियत भरी घटना को दोहरा दी थी। यह सब मन में दबाए हुए वह औरतें कस्तूरबा नगर की औरतों के अंदर एक ज्वाला धधक रही थी, लेकिन वह फूटती तो तब है जब थाने के अंदर बैठा अक्कू यादव नाम का हैवान और बाहर खड़ी तकरीबन 200 से ज़्यादा औरतें हाथ में मिर्ची पाउडर और गुप्त रखे हुए कुछ हथियार, जिसे देखकर वहाँ की पुलिस भी सहम जाती है। लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं कर पाती है वह कस्तूरबा नगर की औरतें। फिर कुछ दिन बाद दोस्तों अक्कू यादव के नागपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाया जाता है, जिसके बाहर खड़ी तकरीबन 200 से 250 महिलाएं और वहाँ पर खड़े 250 से 300 बच्चे, बूढ़े, मर्द। कुछ लोगों के हाथ में हथियार थे और औरतों के हाथ में मिर्ची पाउडर और कुछ गुप्त रखे हुए हथियार। जब उसे कोर्ट के अंदर ले जाया जा रहा था तभी वहाँ खड़ी एक महिला अक्कू यादव को घूरते ही जा रही थी। अब अक्कू यादव से बर्दाश्त नहीं होता है, उसकी अकड़ अब भी नहीं टूटती है। वह उस महिला को गाली दे देता है। बस एक आवाज़ थी उस आग को भड़काने के लिए। वह उसी गलियारे में खड़ी महिला अपने पैर से चप्पल उतारती है और चप्पलों की बारिश करती है। यह सब देखते ही बाहर खड़े तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग उस अक्कू यादव पर टूट पड़ते हैं। 250 से ज़्यादा महिलाएं उसके ऊपर तकरीबन 70 से ज़्यादा कट मारते हैं, जिसके बाद वह वहीं लहूलुहान होकर अपने प्राण को त्याग देता है। और जो पुलिस वाले इन्हें बचाने आते हैं उनके आंखों में मिर्ची पाउडर और जो यह अक्कू यादव नाम का हैवान था, जहाँ जहाँ पर इसके कट मारे हुए थे पूरे शरीर में मिर्ची पाउडर लपेट दिया जाता है, जिसके बाद यह इतनी भयानक चीखें निकालता है कि पूछो ही ना। पूरा का पूरा कोर्ट सहम गया, सारे वकील हिल गए। फिर क्या था, 2-3 दिनों बाद वहाँ से पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिस वाले उसी कस्तूरबा नगर में जाते हैं और कहते हैं मैं 200 औरतों को गिरफ्तार करने आया हूँ। तो फिर जो गांव वाले थे उनके अंदर से पूरी तरह से डर भाग चुका था। अब क्या था, पूरे गांव वालों ने जाने से इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि यह मेरी एक इंक्वायरी है, आप 200 नहीं कम से कम गांव के 10 लोगों को भेज दीजिए, मैं अपनी इंक्वायरी पूरी करके आपको पूरा सम्मानजनक आपके गांव में छोड़ दूंगा। फिर वहां से खुशी खुशी 10 लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। जो भी इंक्वायरी होती है सारी इंक्वायरी फॉरेंसिक को अदा करते हैं, फिर वह छूट जाते हैं। अब आप बताइए, यह उन औरतों ने उस हैवान के साथ क्या सही किया या गलत किया? आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, यह कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर किसी को डराना या धमकाना नहीं, बस आपको सचेत और जागरूक करना मेरा पहला उद्देश्य है। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची घटना। ऐसी ही क्राइम स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप वीडियो देखकर अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें। तो मिलते हैं फिर से नई क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।